नमस्कार। आज हम कंप्यूटर्स की दुनिया में चलेंगे, लेकिन इसे एक बोरिंग टेक्निकल टॉपिक की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी जबरदस्त कहानी की तरह देखेंगे जिसने हमारी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचने वाली बात है ना कि साल 2026 में आखिर हमारी दुनिया कितनी ज्यादा कंप्यूटर पे डिपेंड करती है। इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे, क्योंकि सच तो ये है कि कंप्यूटर्स ने हमारी जिंदगी के लगभग हर हिस्से में अपनी जगह बना ली है। जैसे एजुकेशन को ही ले लीजिए, आज ऑनलाइन क्लासेस से लेकर ऑनलाइन एग्जाम्स तक सब कुछ कंप्यूटर से ही तो पॉसिबल हो पाया है। और स्कूल कॉलेज के असाइनमेंट्स, नोट्स, सोचिए MS वर्ड जैसे टूल्स के बिना कैसे बनते। फिर आती है बैंकिंग। एटीएम से कैश निकालने से लेकर घर बैठे बैठे सारे ट्रांजैक्शंस करने तक इन्हीं कंप्यूटर्स ने हमारे पैसों को सेफ रखा है और बैंकिंग को इतना आसान बना दिया है। और हेल्थ केयर में यहां तो कंप्यूटर्स सचमुच जिंदगियां बचा रहे हैं। मरीजों का पूरा रिकॉर्ड बस एक क्लिक पर अवेलेबल होता है। डॉक्टर्स को बीमारियों को डायग्नोज करने में कितनी बड़ी हेल्प मिलती है इनसे। एंटरटेनमेंट की तो बात ही क्या करें। मूवीज, गेमिंग, यूट्यूब, ये सब कुछ उसी छोटे से कंप्यूटर से चल रहा है जो अभी शायद हमारे हाथ में। हाँ, हमारा स्मार्टफोन। तो इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, कंप्यूटर्स हमारी मॉडर्न लाइफ के वो इनविजिबल इंजन हैं जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रहे हैं। वो हर चीज की बुनियाद बन चुके हैं। और ये तो बस कुछ ही एग्जाम्पल्स थे। सोचिए, ईमेल और वीडियो कॉल्स से हम पूरी दुनिया से जुड़ते हैं। बड़े बड़े बिजनेस अपना सारा डेटा इन्हीं पे मैनेज करते हैं। साइंटिस्ट्स सुपर कंप्यूटर्स से यूनिवर्स के राज खोल रहे हैं। और गवर्नमेंट आधार जैसी सर्विसेज हम तक इन्हीं के जरिए पहुंचा रही है। मतलब कंप्यूटर सच में हर जगह हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या है? की टेक अवे यही कि कंप्यूटर्स का यूज आज ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में होता है। ये एक ऐसी बात है जिसे बिल्कुल गांठ बांध लेने की जरूरत है, क्योंकि यही आज की रियलिटी है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, ये सफर आखिर शुरू कैसे हुआ? ये मशीनें जो कभी सिर्फ कैलकुलेशन करती थीं, वो अचानक हमारी लाइफ का सेंटर कैसे बन गई? चलिए अब इस एवोल्यूशन की कहानी को समझते हैं। तो कंप्यूटर के इस एवोल्यूशन को हम 5 जनरेशंस या कह सकते हैं 5 कदमों में समझेंगे। और ये कोई बोरिंग हिस्ट्री क्लास नहीं है, कोई डेट्स की लिस्ट नहीं। ये टेक्नोलॉजी में आए कमाल के बदलावों की एक बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी है। ये है हमारी उस जर्नी का पूरा रोड मैप, पहली जनरेशन से 5वीं तक। हम देखेंगे कि कैसे हर एक जनरेशन ने टेक्नोलॉजी में एक ऐसी क्रांति लाई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब जरा इस कंपैरिजन को देखिए, ये सच में माइंड ब्लोइंग है। सिर्फ 40 साल के अंदर कितना बड़ा बदलाव आ गया। एक तरफ फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो पूरे पूरे कमरे जितने बड़े होते थे, और दूसरी तरफ फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो एक लैब पे फिट हो जाते हैं। साइज छोटा होता गया और स्पीड रॉकेट की तरह बढ़ती गई। चलिए इस प्रोग्रेस को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए, पहली जनरेशन में थे वैक्यूम ट्यूब्स। ये कांच के बल्ब जैसे थे, बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते थे। फिर आए ट्रांजिस्टर्स, एक छोटा सा स्विच जिसने कंप्यूटर्स को छोटा और ठंडा कर दिया। इसके बाद थर्ड जनरेशन में हजारों ट्रांजिस्टर्स को एक छोटी सी चिप पर फिट कर दिया गया, जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट या IC कहते हैं। और फिर आई फोर्थ जनरेशन, जिसमें लाखों ट्रांजिस्टर्स वाली चिप यानी माइक्रो प्रोसेसर ने पर्सनल कंप्यूटर को जन्म दिया। और ये फोर्थ जनरेशन ही असली गेम चेंजर साबित हुई, क्योंकि इसी ने कंप्यूटर को लैब से निकालकर हमारे घरों और ऑफिसेज तक पहुंचाया। आज जो हम स्क्रीन्स पर आइकन्स, फोल्डर्स और मेन्यूज देखते हैं, जिसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या GUI कहते हैं, वो सब इसी जनरेशन की देन है। तो अब तक हमने देखा कि हम यहां तक कैसे पहुंचे। अब बात करते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर की। अब हम 5वीं जनरेशन यानी 5th जनरेशन के दौर में हैं। एक ऐसा दौर जहां कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करते, बल्कि सोचना भी सीख रहे हैं। इस जनरेशन की सबसे बड़ी पहचान क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। इसमें वॉइस रिकॉग्निशन यानी आवाज पहचानने की ताकत, मशीन लर्निंग और खुद से सोचने वाले सिस्टम्स जैसी बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। और ये सब सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, हम इसे रोज देख रहे हैं। हमारे फोन में जो AI असिस्टेंट है या फैक्ट्रीज में काम करने वाले एडवांस्ड रोबोट्स, ये सब इसी स्मार्ट कंप्यूटर वाली जनरेशन का हिस्सा है। हम इसे अपनी आंखों से डेवलप होते देख रहे हैं। तो हमने देखा कि कैसे एक सिंपल कैलकुलेशन करने वाली मशीन आज हमारी सोचने वाली पार्टनर बन गई है। ये सफर वाकई कमाल का रहा है।
लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर उठता है कि अगर 5वीं जनरेशन इतनी स्मार्ट है तो 6th जनरेशन आखिर क्या होगी? इसके बारे में सोचना ही कितना एक्साइटिंग है ना?